नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे कि घरों में प्रयोग करने वाले आटा चक्की की घरों में हम प्रयोग कर सकते हैं। ये गजब की सुंदर आकर्षण, गजब का इसका लुक है, बनावट है और ये रिद्धि कंपनी की आटा चक्की है। तो इसकी बात करेंगे और इसमें जानकारी आप लोगों को देंगे कि ये चलती कैसे है, इसकी क्या प्राइस है और इसमें क्या सिस्टम लगा है, कैसे लगा है, अगर ये टूटती है, ख़राब होती है तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी अभी हम आपको देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ ज़िले में और जी केसरवानी मशीनरी स्टोर पे। तो हमारे साथ ये भैया मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और इस मशीन की पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसे कि अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, सबसे पहले आपको हम ये दिखा दें, ये देखिए किस तरीके से इसका आकर्षण है, कितना गजब का लुक है। आप इसे घरों में रख देंगे तो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और ये लुक अच्छा बनेगा, आपके घरों में अच्छे से दिखेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे, ये देखिए खोलने का, ये सिस्टम इसका खोलने का है जी न भैया जी। तो ये इस तरीके से खुलती है, कैमरा में थोड़ा आगे आ जाए, इस तरीके से खुलती है। अब आप इसमें देखिए, इसे साफ करने के लिए एक ब्रश रखा गया है ताकि यहाँ पर साफ किया जाए। अंदर दिखाएंगे अभी, वहाँ पे साफ करने के लिए एक ब्रश रखा गया है। और ये पहिए है, ये पहिया है जो कि नीचे स्टैंड की तरह लगेगा और इसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाकर ले जा सकते हैं। तो आपको दिखा दें, ये पहिया है। उसके बाद ये कवर, ये कवर आपको दी गई। भैया थोड़ा खोलिए कवर जी। ये देखिए इस तरीके की कवर आपको दी गई है, गजब की अच्छी लुक वाली कवर दी गई है। तो ये बेस्ट अच्छा लुक है इसका। इस कवर से आप इसको ढक भी सकते हैं जिससे मक्खी मच्छर ना बैठे और ये गंदी ना हो, धूल मिट्टी इस पे ना पड़े और ना ही जाए। तो ये कवर है। और बात करेंगे, इसको बगल रख दीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे कि ये चलेगी कैसे, इसको साइड में रख दीजिए। अब इस बात करेंगे ये चलेगी कैसे। तो ये हमारा स्विच, ये पावर वाली बटन है, स्विच है, केबल है। तो इसको हम स्विच से लगाएंगे, थोड़ा सा पास इधर खिसकाएंगे। देखिए इस तरीके से हम जब उसको वहाँ पे स्विच से लगा देंगे तो इधर दिखाइए, देखिए ये सबसे पहले वाली बात। तो इसका जो है ये वोल्टेज बताता है कि लाइट आपके यहाँ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इसके चलने योग्य है कि नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये ऑटोमेटिक है। आपको आवाज़ एक सुनाई दे रही होगी, क्या कह रहा है कि अनाज डालने के लिए बोल रहा है। ये ऑटोमेटिक है, ये डायरेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि क्या करना है। ये देखिए कह रहा है हॉपर में अनाज डालिए। तो जैसे अभी अनाज डाल देते हैं, आपको एक दिखा रहे हैं डेमो। ये देखिए जैसे तो अनाज का इशारा मैं कर दे रहा हूँ। जी, तो जैसे ही इन्होंने इसमें हाथ अपना डालकर एक अनाज का इशारा किया, तब इस मशीन से एक आवाज़ आई कि आधुनिक पिसाई से जी, आधुनिक पिसाई की सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। इस मशीन से ऑटोमेटिक आवाज़ आई, आधुनिक पिसाई की सेवा या सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। और ये डायरेक्ट अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही भैया हाथ हटाते हैं जी, जैसे ये हाथ हटाते हैं तो इसको ये आभास हो जाता है, पता हो जाता है कि अब इसके अंदर में जो दाना रखा है वो ख़त्म हो गया। अब ये कह रही है कि 2 मिनट तक इंतज़ार करें, ये ऑटो क्लीनिक हो रही है, मतलब ऑटो अपने आप साफ़ कर रही है। जो आप ये अनाज डाले थे, गेहूँ चावल डाले थे, वो साफ़ हो रहा है। अब इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये निकलता कहाँ है और कैसे निकलता है। तो ये देखिए, अब भाई दिखाएंगे, 1 मिनट जी। जैसे कि अब हम बंद कर दिए, हमारा गेहूँ पिसाया हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से, ये देखिए जी। अब जब आपका यहाँ पर अनाज ख़त्म हो जाए तो इसे आप खोल लीजिए। खोलने के बाद इस तरीके का टैंक रखा गया है इसमें, और ये आटा डायरेक्ट चाल कर, ये देखिए चलनी लगी है। ये देखिए इस तरीके से चलनी इसमें लगी है, ये वाली चलनी। इससे आप महीन अच्छा सा आटा, मैदा या फिर जो है कुछ भी बना सकते हैं। और इसके साथ ढेर सारी जो है चलनियाँ दी गई हैं। और ये देखिए ये सब चलनियाँ दी गई हैं। इन चलनियों से आप पशुओं के लिए दलिया, दरुआ,
या फिर अपने लिए मैदा, बेसन कुछ भी पीस सकते हैं इन सारी चलनियों का प्रयोग करके। तो इसे अभी हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका नंबर क्या है, इस तरीके से जिस तरीके से आप जान पाएँ। तो ये बात कर रहे थे हम ड्रम की। तो यहाँ से आटा पिसाई होगी, पिसाई होने के बाद इसमें गिरेगा और यहाँ पे ड्रम लगा रहेगा, आपको दिखाए थे इस तरीके से। तो इसी में आटा गिरेगा, आप इससे निकाल कर रख सकते हैं। तो अभी हम इसको बंद करते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और अधिक जानकारी की देने की कोशिश करते हैं। तो चलो आप ऊपर देखते हैं। इसे हम बंद कर दिए, इस तरीके से ये बंद हो गई। अब हम आपको दिखाएंगे ये जो अभी ये जो चलनियाँ दी गई हैं, भैया अभी लिए हैं, ये देखिए ये सबसे मोटा। अगर जैसे आपको दरुआ बनाना है या फिर दलिया बनाना है तो ये चलनी का प्रयोग करके आप दरुआ बना सकते हैं। इसका नंबर, इसकी साइज़ क्या है, ये सब सुविधा आपको यहाँ दी गई है। ये देखिए मॉडल नंबर 1, यानी कि इसमें आपको बाजरा, चावल, ज्वार इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं मॉडल नंबर 1 से। फिर मॉडल नंबर 2 में गेहूँ, मकाई और चना दाल इत्यादि। और नीचे आपको दिखाएंगे जाली का जो साइज, जो जाली का नंबर है ये दिया गया है कि इस नंबर से आप इस जाली से काम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये गेहूं चावल बारीक बनाता है। 0 नंबर की जो जाली है वो गेहूं चावल को बारीक बनाती है और नंबर 1 की जो जाली है वो गेहूं, चना की दाल और ज्वार को बारीक और माध्यम बनाती है। और जो 1.5 नंबर की है वो बाजरा बनाती है, बाजरे को पिसाई में करने के लिए काम में आती है। इसी तरीके से आपको ये जो है नंबर दिए गए हैं, इससे आप कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी प्राइस की बात करेंगे और इसकी क्वालिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया इसकी प्राइस क्या है हम जानना चाहेंगे। प्राइस भैया ये 13,000 जी। तो जैसे किसान भाइयों 13,000 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से इसका लुक है और जिस तरीके से इनसे पूरा सिस्टम लगाया गया है, मात्र और मात्र 13,000 रुपये की प्राइस में ये मशीन आप खरीद सकते हैं। 13,000 में 5 साल गारंटी के साथ। 13,000 रुपये में इसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो भैया से जानेंगे, जब हमारे किसान 13,000 रुपये में इसको खरीद के ले जाएंगे तो इसकी गारंटी और वारंटी के बारे में भी बताइए, इसकी गारंटी क्या है और वारंटी क्या है। गारंटी भी है इसकी, हम लोग 5 साल की देते हैं मेन मोटर की। 5 साल अगर मेन मोटर बाइंडिंग जल जाती है, आप ले आइए, आपकी मोटर को निकाल के नई मोटर लगा के दे दिया जाता है। बाकी 1 साल की इसमें इलेक्ट्रिक आइटम की गारंटी होती है। सेंसर वायर हो गए, कनेक्शन बॉक्स हो गए, छोटे मोटर हो गए, इनकी 1 साल की होती है। 1 साल में ये कुछ खराब होते हैं तो बदल के नया लगा के दे दिया जाता है। ये है जी। तो मतलब जैसे 1 साल में अगर इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं, कनेक्शन बॉक्स हो गया, छोटी मोटर हो गई, सेंसर वायर हो गया, इनकी 1 साल की होती है। 1 साल में अगर ये कुछ खराब होते हैं तो निकाल के आपका नया लगा के दे दिया जाता है जी। और बाकी मेन मोटर जो होती है बड़ी वाली, जिसका लोगों को ज़्यादा डर होता है, उसकी हम लोग 5 साल की देते हैं। 5 साल में अगर ये खराब होती है, बाइंडिंग जल जाती है, तो हम आपकी मोटर को निकाल के रख लेते हैं, नई मोटर लगा के दे देते हैं जी। जब आप लगा के देते हैं उसका कोई चार्ज नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं, गारंटी। कहने का मतलब कि जब ये भैया गारंटी लेते हैं, इसकी जो मेन मोटर है उसकी गारंटी 5 साल को आपको मिलेगी और 5 साल में 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। जब आपकी मोटर जल जाएगी, बैंडिंग खराब हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ लाएं और उसको चेंज करवा के दूसरा लगवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके बाद बात करेंगे इन जालियों की। जैसे कि बीच में आपकी जाली टूट जाती है, खराब हो जाती है, और इसके पहले हम आपको बता दें कि मोटर की गारंटी 5 साल की है और इसके ऊपर जो ये बोर्ड लगे हैं, इसके अंदर जो सेंसर है, जो अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अगर वो दिक्कत में आ जाता है, वो खराब होता है, तो वो भी उसकी 1 साल की गारंटी है और वो भी फ्री में लगेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करें जालियों की। जैसे जाली टूट गई तो भैया जाली टूट गई तो ये भी वारंटी गारंटी में किसका चार्ज की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये पिसाई के अनुसार ही टूटती है। कहीं लोहा लक्कड़ जा रहा है, पत्थर जा रहा है गेहूँ के साथ, तो ये समय के हिसाब से ही खराब होनी होती है। 1 डेढ़ साल जैसे भी चलती है। अगर आपकी जाली खराब होती है, आप जाली का नंबर हमको बताते हैं, उस जाली को हम देते हैं आपको। एक जाली आपको 100 रुपये की मिलती है जी। जैसे भैया अभी बता रहे हैं कि ये पिसाई आप जैसे करेंगे, जैसे अपने हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से चलेगी। मान लीजिए सपोज दैट कहीं आपके अनाज में कंकड़ आ गया और या फिर कुछ और लोहे के कुछ कण आ गए जिससे कोई दिक्कत हो रही है और ये जाली टूट जाती है। टूटने के बाद फिर जो है आप इस जाली को खरीदना चाहेंगे तो इस जाली का प्राइस मात्र और मात्र 100 रुपये है। इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका पूरा सिस्टम जो है, किसान जब इसे ले जाते हैं तो उनका जो
रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, किसान इसके बारे में क्या कहते हैं? भैया उनके लिए तो ये तो और भी अच्छी है, उनको थोड़ा सा जो बाहर रहते हैं ले जाने दिक्कत होती, कोई ले जाने वाला नहीं है, तो उनके लिए सब बहुत बेटर है। बाकी इनको इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे कि सिस्टम सारे लगे होते हैं, ऑटोमेटिक ऑटो कट लगा होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो ये चक्की ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, बता देगी चक्की ओवरलोड हो रही है, तो समझिए आप वोल्टेज कम है, जिस समय आपका वोल्टेज अच्छा आ जाए उस समय आप चलाइए इसको। इसमें सब ऑटो कट लगा होता है, ये ख़राब होने नहीं देता है चक्की को। ये है इसमें जो मेन बात है वो बहुत ही अच्छी बात है कि ये ऑटो कट है, ऑटोमेटिक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा स्टेप बताती चलेगी कि इस तरीके से आपको काम करना है। पहला स्टेप हमने आपको पहले दिखाया था, जैसे ही हमने स्विच को उसमें लगाया था तो ये डायरेक्टली बताई थी कि इसमें अनाज डालो, तो हमने एक इशारा किया था यहाँ पर अनाज डालने का हल्का सा, तो इसे पता लग गया सेंसर के माध्यम से कि अनाज इसमें पड़ चुका है। जब इसमें अनाज पड़ चुका है सेंसर के माध्यम से इसे पता लग गया, तो फिर जो है ये डायरेक्टली अपना काम शुरू कर दी। अगर जैसे कोई दिक्कत होती है तो ये अपने आप ऑटो कट है डायरेक्ट बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये आपका अनाज कंप्लीट कर देती है, जैसा ही ये आपका अनाज कंप्लीट कर देती है, इसमें अनाज खत्म हो गया, आप बाहर कहीं चले गए भूल गए, तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक ये बंद भी हो जाती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। 2 मिनट तक ये इसकी क्लीनिंग चलेगी, ऑटो क्लीनिंग, और ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो है एक डिब्बा रखा है, इसके पहले हम आपको दिखाए थे, उस डिब्बे में ये कम्प्लीटली इसका जो आटा होगा वो भर जाएगा। तो कहने का मतलब आप इससे दरिया, दरुआ, दलिया, गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, किसी भी अनाज का पिसाई कुटाई कर सकते हैं। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, यदि आपके मन में कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।